एनपीके बैक्टीरिया मतलब हमारे मिट्टी में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश यह न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको फसलों को देने का काम ये एनपीके बैक्टीरिया करते हैं। और उसके साथ माइकोराइजा क्या करता है, हमारे फसल में जड़ों की ग्रोथ के लिए और जड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें मदद करता है। महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो हमारे खेती में खर्चा कम करने के लिए और ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए एनपीके बैक्टीरिया और माइकोराइजा का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। और एनपीके बैक्टीरिया इस्तेमाल करने से जो हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश जो एनपीके घटक, जो पोषक अंश, जो न्यूट्रिएंट हमारे मिट्टी में होते हैं उनको देने का काम यह एनपीके बैक्टीरिया करता है। और माइकोराइजा क्या करता है, हमारे फसल की जड़ें होते हैं ना उनको बढ़ाने का काम करता है। इसलिए यह दो आपको आपके खेती में, आपके फसल में इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। इससे खर्चा कम आता है और उत्पादन बढ़ जाता है। तो एनपीके बैक्टीरिया किस तरह हमको करना चाहिए, उसका प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए, उसको तैयार कैसे करना चाहिए, यह अब हम जानेंगे। हम इस तरह एक बकेट में एनपीके बैक्टीरिया को मिक्स किया है, आप देख सकते हैं। हम इस तरह एनपीके बैक्टीरिया का कल्चर रेडी किए हैं। इस तरह हम एनपीके बैक्टीरिया कल्चर को बैरल में डाल रहे हैं। हम माइकोराइजा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह हम गुड़ और चने का आटा होता है उसका मिश्रण करके हम इस माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह हम गुड़ और चने के आटे का जो मिश्रण है वह हम इस बैरल में डाल रहे हैं। इसको तैयार करने के लिए आप 200 लीटर प्लास्टिक का बैरल लीजिए। उसके बाद 1 किलो एनपीके बैक्टीरिया का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप माइकोराइजा 100 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किलो गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ आप 2 किलो चने के आटे का इस्तेमाल कीजिए। तो पहले क्या कीजिए, बैरल में 200 लीटर बैरल में आपको 100 लीटर पानी भरना होगा। उसके बाद एनपीके बैक्टीरिया का मिश्रण आप उसमें डालिए। उसके बाद माइकोराइजा का मिश्रण डालिए। उसके बाद आप चने का आटा और गुड़ का जो मिश्रण होता है उसको डालिए। उसके बाद आप बैरल को पानी से भर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, 2 दिन तक वह आप छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद वह मिश्रण बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होता है। ड्रेंचिंग के लिए आपको 5 लीटर एक पंप को इस्तेमाल करना होगा और ड्रिप से आप 200 लीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके बैक्टीरिया जो होता है वह हमारे मिट्टी में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश यह पोषकांश जो होते हैं, यह घटक जो होते हैं उनको हमारे फसल को देने का काम यह एनपीके बैक्टीरिया करता है। और माइकोराइजा क्या करता है, वह जो हमारे फसल के जड़ें होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने का काम यह माइकोराइजा करता है। आप खेती करते हैं तब आपको मिट्टी की ताकत बढ़ाने की आवश्यकता होती है और मिट्टी की ताकत बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ आपको मिट्टी में आपको कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा लेना हो तो आपको जैविक और बायो फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक पद्धतियों को, मेथड्स को यूज़ करके आपको खेती करनी होगी। इससे हमारी मिट्टी की ताकत बढ़ती है और उससे हमारा जो फसल के ऊपर खर्च आने वाला है वह कम हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।